भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की थी ना, तो उसमें माँ को सबसे श्रेष्ठ बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि माँ वो है जो अपने बच्चे को अच्छा बुरा सब सिखाती है। जानवरों की भी एक अच्छी आदत है, जब बच्चा अपने पैरों पे चलना शुरू कर देता है ना, तो अपने मुंह के ऊपर उस जानवर के मुंह पे इतना तेज मुक्का मारते हैं कि जा और अपने आप अपना जो खाना है उसको अरेंजमेंट कर। ओवर पंपिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही एक स्टोरी है क्लास 10 में, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, लेसन नंबर 1, सेकंड बुक का बुक आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट एक बुक है, उसका फर्स्ट लेसन है। ओवर पंपिंग किस तरह से हार्मफुल है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई अगर कोई भी लेसन बच्चों के यहाँ पर अगर एड ऑन करती है तो किसी खास मकसद से वो सब चीज़ें होती हैं। ओवर पैम्परिंग कितनी हार्मफुल हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए, एक एनिमल का एग्जाम्पल दे करके राइटर ने समझाने की कोशिश करी है कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के अंदर जो मिसिस बम्फ्री है उसका एक डॉग है ट्रिकी, और वो बहुत एफिलेंट फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करती है। रिच फैमिली से बिलोंग करने की वजह से वो लेडी क्या करती है कि अपना जो डॉग है, एनिमल है, उस डॉग को बहुत ज़्यादा फीड कराती है, एक्सट्रीम फीड कराती है। और एक्सेस में फीड कराने की वजह से उस एनिमल के हालात कैसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, उससे बेचारे से चला भी नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात थी कि इतनी अमीरी थी कि उस जो एनिमल था ट्रिकी, उस ट्रिकी के एनिमल के खाने के तीनों टाइम के जो यूटेंसिल्स थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। तो यहाँ पर डॉक्टर हैरियट होते हैं। डॉक्टर हैरियट को मिसिस पंफरी बताती है कि मेरा जो एनिमल पेट एनिमल ट्रिकी है उसकी हालत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर हैरियट ने कई बार समझाने की कोशिश करी कि इसकी डाइट को जो है ना कम कर दो, लेकिन फिर भी मिसिस पंफरी इस बात को अवॉइड करती है और मानती नहीं है। लास्ट में उसके जो हालात थे वो बद से बदतर हो जाते हैं, किसके? डॉगी के। और एक दिन एक फ्रेंटिक कॉल आती है किसको? डॉक्टर हैरियट को, कि डॉक्टर हैरियट जितना जल्दी हो सके आप एक बार आइए, मेरे एनिमल की बहुत कंडीशन ख़राब है। डॉक्टर हैरियट उस एनिमल को अपने साथ ले जाता है और अपना जहाँ पर भी क्लिनिक था उस क्लिनिक के पास में ले जाता है। तो मतलब जो अदर जो पेट्स थे उन पेट्स ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया जैसे वो एक अनवांटेड एनिमल है। लेकिन एनी हाउ जैसे भी था, डॉक्टर हैरियट ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा। मतलब बिगिनिंग में जैसे ओनली वाटर पे रखा, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, फूड में भी इंटरेस्टेड नहीं था। धीरे धीरे जो दूसरे एनिमल्स थे वो भी उसके पास में आने लगे, और विद इन 15 डेज। लेकिन इन बिटवीन मिसिज बम्परी क्या कर रही थी उस डॉग के लिए मतलब एफिलेंट तरह का जो फूड था वो वहाँ पर सेंड करती। कहाँ पर? डॉक्टर हैरियट के पास में। डॉक्टर हैरियट के लिए भी ये पार्टी टाइम था, वाइन भी आती थी, सारी चीज़ें आती थी, एग्स भी आते थे, तो बड़ा अच्छा सा लगता था उसको भी। लेकिन 15 डेज़ के बाद में वो पति की इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, डॉक्टर हैरियट ने कहा कि आप खुद आकर के देख लेना। और उसके बाद मिसिज बम्परी आती है और मिसिज बम्परी क्या देखती है कि उसके जो डॉग होता है उस डॉग की कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उससे पहले जब डॉक्टर हैरियट मिसिस बम्परी के हाउस पे जाता है और उसकी जो एनिमल को कलेक्ट करने के लिए, तो उसने देखा कि उसने उसके कुशन, उसके यूटेंसिल्स, उसके क्लोथ्स, उसका वार्डरोब में डिफरेंट डिफरेंट एंड जो वेदर थे उसके क्लोथ्स, एंड ही वो शॉक्ड कि मतलब इतना पैसा, इतनी अमीरी कि एक एनिमल के ऊपर इतना स्पेंड कर रखा है। डॉक्टर हैरियट की जो गाड़ी थी वो बिल्कुल फुल हो जाती है। तो डॉक्टर हैरियट के लिए भी एक प्रॉब्लम की बात बन जाती है कि यार अभी क्या किया जाए। लेकिन वो इन बिटवीन आधा सामान छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद 15 दिन अपने स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर डॉक्टर हैरियट जो है ना ट्रिकी को रखते हैं, और ट्रिकी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था, क्योंकि जैसे उसने उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा ना, डाइट को कंट्रोल करा, डाइट को कंट्रोल करते ही क्या हो जाता है कि उसका वो उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ जो थे वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद में 15 दिन बाद डॉक्टर हैरियट मिसिस बम्परी को कॉल करता है कि आओ और आप अपने डॉगी को कलेक्ट करो। तो मैं जैसे मिसिस बम्परी की गाड़ी आती है तो डॉक्टर हैरियट वहाँ चले जाते, तो मिसिस बम्परी बोलती है कि मैं जाती हूँ लेने के लिए। बोला नहीं, आप यहीं रहो, आपका जो डॉग है वो खुद आपके पास में चल के आएगा। तो वो डॉग जो है ना वापस भाग करके उसके पास में आता है, और वो आकर के मतलब खुद भागते भागते आता है और उसको किस करता है अपनी मिसेस को नहीं, अपनी मिस को मतलब ओनर को।
और उसकी गोद में आ जाता तो वो स्टार्ट कर देती है क्राई करना कि मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि मेरा डॉग इस तरह से भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा क्या उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये एक डॉग है या फिर मिसिस बम्प्री है या डॉक्टर हैरियट है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है कि हम तो ह्यूमन बींग हैं। जब एनिमल्स को भी ओवर पैम्पर कर जाता तो उनकी हालात भी बद से बदतर हो जाते। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को कभी भी ओवर पैम्पर मत करो। यहाँ पर एट प्रेजेंट सिनेरियो में हालात कैसे हैं कि बच्चे हार्डली, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं दो बच्चे 70% जनरेशन के दो बच्चे होंगे, 20% जनरेशन के सिंगल चाइल्ड है, 10% ऐसे भी हैं जहाँ पर 3 बच्चे होंगे। भाई 1 2 3 उससे ज़्यादा तो बच्चे ही नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को इतना ओवर पैम्पर मत करो। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से बुखार चल रहा था तो आप अपने बच्चों को इतना मतलब सॉरी सॉरी आप अपने बच्चों को इतना ओवर पैम्पर मत करना कि बच्चा जो है लाइफ में अपने टाइम टू टाइम मार खाता रहे। तो आपको सॉरी, जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को टफ बनाइए। मतलब ऐसा नहीं है, आप फैसिलिटीज़ दीजिए, समय के साथ हमें बदलना भी पड़ता है, लेकिन इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं कि बच्चा बिगड़ के बद से बदतर हो जाए। तो ये इस चैप्टर का सॉरी सॉरी जो मेन मोटिव है लेसन की जो समरी है, मेन मोटिव इसका यही है। और इसमें जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा वो ओवर पैम्परिंग के भी बनेगा कि ओवर पैम्परिंग इज हार्मफुल फॉर एवरीवन, इट इज़ हार्मफुल फॉर एनिमल्स एज वेल एज फॉर ह्यूमन बीइंग। कमेंट करो, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो वैल्यू बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चा किसी तरह का भी एग्जाम्पल दे करके इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। हैव अ नाइस डे ऑल।